नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हेल्थ एंड आयुर्वेदा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूरिक एसिड की बढ़ने की समस्या के बारे में। आजकल की व्यस्ततम जीवन शैली तथा खान पान की खराब आदतों के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और उसमें से एक समस्या है यूरिक एसिड के बढ़ने की समस्या। और इसी यूरिक एसिड के बढ़ने की समस्या के कारण हमारे शरीर में गाउट उत्पन्न होता है या जिसे गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं, गठियावात कहते हैं। इसमें हाथ पैर या हड्डियों के जोड़ों में बहुत तेज और असहनीय दर्द तथा सूजन होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यूरिक एसिड क्या है, यह किन कारणों से बढ़ता है, इसके बढ़ने पर क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या परेशानियां होती तथा आयुर्वेद की कौन सी औषधियां हैं जिसका उपयोग करके हम यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकते हैं तथा गाउटी आर्थराइटिस या गाउट के केस में रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ी हुई जानकारी आपको आसानी से सरल भाषा में मिलती रहे। और अगर आप किसी बीमारी के संबंध में मुझसे चिकित्सा या इलाज संबंधी सलाह लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर मात्र 149 रुपये गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके फिर अपनी समस्या व्हाट्सएप करके या फोन द्वारा सुबह 11 बजे से 1 बजे तक तथा शाम को 6 से 9 बजे के बीच बताकर समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं और विशेषकर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला एक बाय प्रोडक्ट है या अपशिष्ट पदार्थ है जिसे हमारे शरीर में किडनी के द्वारा फिल्टर करके मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब हमारी किडनियां किसी कारणवश इस यूरिक एसिड को ब्लड में से प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है, छान नहीं पाती है, या जब हम प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में खाते हैं तो यह यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ जाता है। और जब धीरे धीरे जमा होते हुए इस यूरिक एसिड की मात्रा एक तय लेवल से बढ़ जाती है तो इस स्थिति को ही यूरिक एसिड का बढ़ना कहते हैं और इसे हाइपर यूरिसेमिया की कंडीशन कही जाती है। और इसी हाइपर यूरिसेमिया की कंडीशन के कारण ही यह हमारे ब्लड में होते हुए शरीर के कई अंगों तक पहुंच जाता है, जिसके कारण विभिन्न समस्याएं शुरू होती हैं। और ये समस्याएं इस प्रकार हैं। जब यह यूरिक एसिड ब्लड के साथ हड्डियों या जोड़ों के मध्य में जाता है तो वहां पर वह क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है, जिससे वहां पर हड्डियों के बीच फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण ही वहां पर असहनीय तेज दर्द और सूजन उत्पन्न होता है। साथ ही साथ लालिमा या वहां पर कालापन उत्पन्न होता है और वहां पर की त्वचा अपेक्षाकृत गर्म हो जाती है। और 70% तक के केस में यह समस्या पैर के अंगूठों से शुरू होती है। इसके अलावा यह एड़ी में, कलाइयों में तथा घुटने में भी उत्पन्न हो सकता है। और ऐसे जोड़ वाले अंगों में उत्पन्न होने के कारण इससे चलने फिरने में या अन्य दैनिक क्रियाकलापों को करने में असुविधा होती है। और जब जोड़ों में या हड्डियों में सूजन हो जाता है तो इस कंडीशन को ही गाउट कहते हैं या गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं या इसे हिंदी में गठियावात कहा जाता है। इसमें हड्डियों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं और वहां पर गांठ बन जाती है, इसे गठियावात कहते हैं। इसके अलावा यह यूरिक एसिड जब हमारी किडनियों में जमा होने लगता है तो यह यूरिक एसिड स्टोन का फॉर्मेशन करती है, जिसे कि हिंदी में पथरी की समस्या कहते हैं। तो इस प्रकार यूरिक एसिड के बढ़ने पर मोटे तौर से 2 बीमारियां होती हैं, एक तो गाउट होता है और दूसरा पथरी की समस्या उत्पन्न होती है। तो आइए अब जानते हैं कि यह यूरिक एसिड आखिर हमारे शरीर में बढ़ता क्यों है या इसके बढ़ने के क्या क्या कारण हैं। यूरिक एसिड के बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण है कि जब हमारी किडनी इसे अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है तब यूरिक एसिड का लेवल हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। और ऐसा तब होता है जब हमें किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो। इसके अलावा जो अन्य कारण होते हैं वो इस प्रकार हैं कि जब हम प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, विशेषकर रेड मीट या सी फूड, इनका उपयोग अधिक मात्रा में करने से शरीर में यूरिक एसिड की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ जिसमें फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसको अधिक मात्रा में लेने से भी शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से भी शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। इस प्रकार शरीर में पानी की कमी होने से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। कुछ सब्जियां जैसे कि बीन्स, सोयाबीन, चना, फूल गोभी, इन सभी को भी अधिक मात्रा में लेने से हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। इसके अलावा शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहने से, किसी भी प्रकार का फिजिकल वर्कआउट नहीं करने से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है।
इसके अलावा कुछ और कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज की समस्या होने पर, मोटापा होने पर, थायराइड की समस्या होने पर, शरीर में अधिक कोलेस्ट्रॉल होने पर भी यूरिक एसिड के बढ़ने की संभावना शरीर में ज्यादा होती है। तो ये तो रहे यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण, और आइए जानते हैं कि हम किस तरह से प्राकृतिक तरीके से यूरिक एसिड के बढ़ने की समस्या को कम कर सकते हैं। दोस्तों, जिन कारणों से यूरिक एसिड बढ़ता है उन कारणों को हटा दें और अपने जीवन शैली को व्यवस्थित कर लें तो हम यूरिक एसिड के बढ़ने की समस्या को प्राकृतिक रूप से कम कर सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों या अधिक मांसाहारी भोजन करने से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो अगर हम यूरिक एसिड के लेवल को कम करना चाहते हैं तो हमें संतुलित भोजन करना चाहिए और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए शराब तथा अन्य किसी भी प्रकार के नशे से हमें बचना चाहिए। हाई फ्रुक्टोज वाले खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थों का सेवन कम से कम मात्रा में करना चाहिए। भोजन में विटामिन सी युक्त फलों को शामिल करके जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा, मौसम्बी, इन सभी का प्रतिदिन उपयोग करने से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा नेचुरली कम होती है। और जिन लोगों में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उन लोगों को फूल गोभी, मशरूम, बीन्स, सोयाबीन, इन सभी सब्जियों को कम मात्रा में खाना चाहिए। और अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, आप मोटापे से पीड़ित हैं, तो आपको अपना वजन कम करना चाहिए। वजन कम करने से नेचुरली यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। और जिन लोगों का यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है उन्हें कम से कम आधा घंटा सुबह और शाम में एक्सरसाइज या किसी भी प्रकार का फिजिकल वर्कआउट अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी तरीकों को अपनाकर हम प्राकृतिक रूप से यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकते हैं। लेकिन आइए अब जानते हैं कि आयुर्वेद की कौन सी औषधियों का उपयोग करके हम यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियों का वर्णन है जो न केवल हमारे शरीर में यूरिक एसिड के लेवल को कम करती हैं बल्कि इसके कारण उत्पन्न होने वाले गाउट, जिसमें कि दर्द तथा सूजन की समस्या होती है, उनको भी यह साथ में कम करने का काम करती है। तो आइए जानते हैं ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में। आयुर्वेद में गाउट को वात रक्त कहा गया है और इसे दूर करने के लिए वात रक्तांतक रस का निर्देश किया गया है। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वात रक्तांतक रस और इसके साथ आरोग्यवर्धनी वटी, गुड़ुचि सत्व और प्रवाल पिष्टी, इन सभी दवाइयों को 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम तक सुबह और रात में भोजन के बाद लेना चाहिए। और इसी प्रकार चूर्ण में चोप चिन्यादि चूर्ण तथा निम्बादि चूर्ण, इन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। इन्हें सुबह और रात में 2-2 ग्राम की मात्रा में खाना खाने के बाद लेना चाहिए। इसके अलावा मजून सुरंजान या सुरंजान का चूर्ण, इसमें कॉल्चिसिन पाया जाता है। यह कॉल्चिसिन यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है तथा गाउट में राहत दिलाता है। इसे भी 2 ग्राम की मात्रा में सुबह और रात में भोजन के पश्चात लेना चाहिए। इन सभी के अलावा कैशोर गुग्गुल, अमृता गुग्गुल और गोक्षुरादि गुग्गुल, इनमें से किसी भी एक गुग्गुल का प्रयोग सुबह और रात में भोजन के पूर्व करना चाहिए। गाउट तथा यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए पंचतिक्त घृत भी उपयोगी होता है। इसे भी 1 चम्मच की मात्रा में सुबह और रात में भोजन के पश्चात लेना चाहिए। इसी प्रकार आसव और अरिष्ट में सारिवासव तथा अमृता अरिष्ट का प्रयोग, इनका प्रयोग 10 ml की मात्रा में बराबर मात्रा में पानी मिलाकर सुबह और रात में भोजन के बाद करने से यूरिक एसिड तथा गाउट की समस्या में लाभ मिलता है। और इन सभी के अलावा गिलोय या जिसे कि गुड़ुचि कहते हैं, इसका उपयोग वात रक्त तथा यूरिक एसिड की समस्या को कम करने में अत्यंत फायदेमंद होता है। गुड़ुचि या गिलोय से बना हुआ कोई भी उत्पाद जैसे कि गिलोय घनवटी, अमृतारिष्ट, अमृताद्य घृत या गिलोय सत्व, इनका उपयोग करना इस कंडीशन में लाभदायक होता है। लेकिन इन सभी में गिलोय सत्व गाउट या यूरिक एसिड की समस्या को कम करने में सबसे अधिक फायदेमंद होता है। इसे 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम की मात्रा में लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार इन आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करके हम अपनी गाउट तथा यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या को कम कर सकते हैं। और घरेलू उपायों में हम सुबह खाली पेट में नींबू पानी का उपयोग कर सकते हैं या इसके अलावा आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। मौसम्बी या संतरे को भी प्रतिदिन लेने से यूरिक एसिड का लेवल कम होता है। इसी प्रकार अजवाइन भी यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है तथा गाउट में लाभकारी होता है। अजवाइन को हम सीधे ही 1 से 2 ग्राम की मात्रा में खा सकते हैं या इसे उबाल कर ले सकते हैं या रात में अजवाइन भिगाकर सुबह उस पानी को पीने से भी गाउट या यूरिक एसिड की समस्या कम होती है। दोस्तों, इस प्रकार इन सभी उपायों को अपनाकर और बताई गई आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करके आप बढ़ती हुई यूरिक एसिड की समस्या से निजात पा सकते हैं और उसके कारण उत्पन्न होने वाले गाउट की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।